Jai Shri Ram सभी को. How are you all? I hope you're all well. So in this video I'm going to discuss the BA first semester English, which is basically the chapter of studies by Francis Bacon. थोड़ा सा बेकन के बारे में हम लोग जानेंगे. जो फ्रांसिस बेकन है उनको हम लोग फादर ऑफ इंग्लिश एस्से जानते हैं, बिकॉज उनकी जो भी एस्से है वो इतनी इतनी ज़्यादा ग्रेट है. दैट्स वाई हम उन्हें फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे बोलते हैं. उन्होंने बहुत सारी कंट्रीब्यूशंस किए हैं ऑफ स्टडीज़ के अलावा भी. जैसे उन्होंने लिखा है ऑफ ट्रुथ, ऑफ डेथ, ऑफ ह्यूमर, ऑफ स्टडीज़, जो कि हम लोग अभी पढ़ रहे हैं. ये बेसिकली जो बेकन की एस्से है, शॉर्ट स्टोरी, राइट, आई मीन शॉर्ट एस्से, ये सारी एक लॉन्ग लिस्ट है. और जो बेकन बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग तरीके से, उनकी स्टाइल जो है वो अफोरिस्टिक स्टाइल है, यानी कि छोटे वर्ड्स में बड़ी बात कहनी, यानी छोटा मुंह बड़ी बात. तो एक सिंगल सेंटेंस में, एक विटी सेंटेंस में वो बहुत ही डीप मीनिंग को वो बोल देते हैं. तो और ये बहुत ही ज़्यादा ऑब्जेक्टिव राइटर है, राइट. उन्होंने सिमिली, मेटाफर्स, इन सारी चीज़ों का यूज़ किया है. सो मैं इस टेक्स्ट को लाइन बाय लाइन रीड करूँगी. जिन लोगों के पास बुक है वो अपनी बुक खोलें और वो लाइन बाय लाइन उसे पढ़ें. जिन लोगों के पास अभी नहीं है वो लोग ऐसे भी सुन सकते हैं, उनको समझ में आ ही जाएगा. ठीक है, आई एम श्योर. So Annapurna, on your demand, I have uploaded this video. I hope you like this video. Thank you so much for your feedback. And आप लोगों ने मुझे इस वीडियो को डालने के लिए आप लोगों ने मुझे कमेंट किया, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा. बिकॉज आई रियली वांट योर फीडबैक. बिकॉज अगर कुछ सही नहीं है तो आप मुझे बताएंगे कि ये वाला चीज़ मैम आप सही नहीं बताई. बट अगर सही है और आपने मुझे फीडबैक दिया अदर वीडियोज़ के लिए भी, सो डेफिनेटली आई विल मेक द टाइप्स ऑफ एस्से वीडियो टू. ठीक है, बी कंटिन्यू. ऑफ स्टडीज़, लाइक टेक्स्ट पे आते हैं अब. स्टडीज सर्व फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी. इट्स द फर्स्ट लाइन. इसमें जो फ्रांसिस बेकन है वो कहते हैं स्टडीज सर्व फॉर डिलाइट, यानी स्टडीज फॉर जॉय, फॉर आवर जॉय. ठीक है. फॉर ऑर्नामेंट, लाइक जब भी हम लोग ऑर्नामेंट यूज़ करते हैं तो उससे क्या होता है, वो चीज़ ब्यूटीफुल हो जाती है. वैसे ही जब हम इसे बातों में अपनी स्टडीज़ का जिक्र थोड़ा थोड़ा करते हैं तो वो एक तरीके से ऑर्नामेंट बन जाती है और ये हमारी एबिलिटी को भी दर्शाती है. सो बेसिकली वो क्या बोलते हैं कि स्टडी एक जॉय की तरह, यानी पढ़ाई जब हम करते हैं, किसी चीज़ की स्टडी करते हैं तो वो हमें आत्म सुख देता है, राइट. सुख इन सेंस की जॉय देता है. एक तरीके से वो ऑर्नामेंट का वर्क करता है और हमारी एबिलिटी को दर्शाता है. एंड देयर चीफ यूज़ फॉर डिलाइट इज़ इन प्राइवेटनेस एंड रिटायरिंग. वो कहते हैं कि जो स्टडीज़ का सबसे बेस्ट यूज़ है वो तब जब आप एकदम अकेले हो, जब आप एकदम अलोन हो, है ना. when you have no one around you and you have nothing to do, you will study. Definitely you will find the joy. For ornament in this discourse, and whenever you are discussing something, you are using your studies in that conversation, it make it's a beautiful. And for ability to judge, ability to you know जज एनी थिंग, वो हमें आ जाती है. जैसे हम कभी कभार बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन करते रहते हैं तो उससे हम अगले बंदे की बातचीत से समझ जाते हैं कि ये पक्का ऐसा है. कभी कभार गलत भी निकलते हैं बट कभी कभार सही निकलते हैं. फॉर एक्सपर्ट मैन कैन एग्जीक्यूट. ठीक है, एक्सपर्ट मैन क्या होते हैं, उसे एग्जीक्यूट करते हैं. एंड परहैप्स जज ऑफ पार्टिकुलर वन बाई वन, बट द जनरल counsels and the plots and the marshalling of affairs come best from those who have learned. वो ये भी बोलते हैं कि एक्सपर्ट मैन उसे एग्जीक्यूट करते हैं और कुछ लोग उसे जजमेंट के लिए भी यूज़ करते हैं, पर उसका बेस्ट जो है वो तब है जब हम इसे लर्न करें, राइट. जब हम किसी चीज़ को सीख जाएं. वो ये एक तरीके से स्टडीज़ को क्रिटिसाइज़ करते हुए ये भी बोलते हैं कि टू स्पेंड टू मच टाइम इन स्टडीज़ मेक स्लॉथ. स्लॉथ एक तरीके का कीड़ा होता है जो बहुत ज़्यादा धीरे धीरे चलता है, एक एनिमल है. तो वो कहते हैं कि पूरा टाइम अगर हम लोग स्टडीज़ में बिताएंगे तो वो हमें लेज़ी बना देगा. टू यूज़ देम टू मच फॉर ऑर्नामेंट इज़ अफेक्शेशन. ठीक है. वो कहते हैं कि अगर हम बार बार अपनी बातों में अपनी स्टडीज़ का जिक्र करें, मतलब हर एक चीज़ में, अरे मैंने ये वाली बुक पढ़ी है, मैंने वो वाली बुक पढ़ी है, अरे ये भी पढ़ लिया है, वो भी पढ़ लिया है, अगर आप ऐसा करते हो तो वो आप दिखाते हो कि आप उस चीज़ के लिए कितने क्रेज़ी हो, कितने पागल हो आप. ठीक है. और हर चीज़ को बुक से जजमेंट करना एक तरीके से आपका टू यूज़ देम टू मच फॉर ऑर्नामेंट इज़ अफेक्शन एंड टू मेक जजमेंट होली बाय द रूल्स इज़ ह्यूमर फॉर ऑफ अ स्कॉलर. यानी एक तरीके से फ़नी चीज़ हो जाएगी. जैसे हम कभी अपना बुक की चीज़ों को तो फॉलो करते हैं, लेकिन हर चीज़ बुक में लिखी हुई सही होती है. जब हम अपने पर्सनल लाइफ में उसे समझते हैं तब हमें पता चलता है अरे ये चीज़ तो गलत थी उसमें, बिकॉज हम तो ये फील किए हैं. तब होता है हर चीज़ पढ़ो लेकिन जैसे नहीं कहते कि सुनो सबकी करो अपने दिल की, बट यहाँ पे ऐसा सीन नहीं है. यहाँ पे ये बोल रहे हैं
कि सुनो पढ़ो सब कुछ, लेकिन उसको हर चीज़ को उसी बुक के नज़रिए से, उसी रूल्स के नज़रिए से जजमेंट मत करो, ठीक है। दे परफेक्ट नेचर एंड आर परफेक्टेड बाई एक्सपीरियंस। ये बेसिकली बताते हैं ना कि फॉर नेचर एबिलिटीज़, देखो जो परफेक्ट पर्सन कैसे बनता है, एक्सपीरियंस से बनता है। फॉर नेचुरल एबिलिटीज़ आर लाइक नेचुरल प्लांट, जो नेचुरल एबिलिटी होती है ना वो एक नेचुरल प्लांट्स की तरह होती हैं, जो कि नीड प्रॉनिंग बाई स्टडीज़ एंड स्टडीज़ देमसेल्फ गिव फोर्थ डायरेक्शन टू मच एट लार्ज एक्सपेक्ट दे आर बाउंडेड इन द एक्सपीरियंस, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे वो बताते हैं कि कैसे हम लोगों को परफेक्टली अपने एक्सपीरियंस के थ्रू जज करना चाहिए। लाइक हम किसी को देख के बोल रहे हैं कि मान लो कहीं लिखा हुआ है कि जो जिसकी शक्ल ऐसी है मतलब गुस्सैल टाइप की है वो गुस्सैल ही होगा, जिसकी शक्ल हंसी फ़नी टाइप की है वो फ़नी होगा। बट अब उसके पास जाके उससे बात करके देखे तो बिल्कुल अपोजिट निकला। जिसकी शक्ल थोड़ी डरावनी टाइप की है वो बहुत ही ज़्यादा फ़नी निकला, और जिसकी फ़नी शक्ल है वो गुस्सैल और एटीट्यूड वाला निकला। तो ये कैसे पता चला? बात करके, एक्सपीरियंस करके, ठीक है। क्राफ्टी मैन कंडेम स्टडीज़, यानी जो क्राफ्टी मैन होते हैं ना, क्लेवर मैन, वो स्टडीज़ नहीं करते है ना। मतलब आई मीन क्राफ्टी मैन इन सेंस कि जो ऐसे लोग होते हैं जो उन्हें पढ़ाई से मतलब नहीं, तो वो कंडेम करते हैं, यानी रेजिस्ट करते हैं स्टडी को। जो सिंपल मैन होते हैं वो उनकी तारीफ़ करते हैं, एडमायर करते हैं। लेकिन जो वाइस मैन होता है वही उसे यूज़ करता है अपनी लाइफ में। जैसे आप बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोस देखते हो ना, है ना, आईएएस बन गया वो, 12th फेल आईएएस बन रहा है ये, लेकिन आप बस उसे देख के एडमायर कर रहे हो कि अच्छा वाह कितना अच्छा है, तो आप सिंपल मैन हो। और आप इसे देख के करो मुझे तो कुछ करना ही नहीं है, मैं क्या करूँ, मैं क्या पढ़ूँ पढ़ के, तो आप क्राफ्टी मैन हो, आप बदमाश बच्चे हो। और अगर आप उसे अपनी डेली लाइफ में यूज़ करो कि उसने ऐसा किया मैं भी ऐसे ही करूँगा, थोड़ा सा अपने हिसाब से पर वही करूँगा, तो क्या है, आप वाइस मैन है, आप अपने को डिस्टिंग्विश कर लेना उसमें ठीक है। एंड फॉर दे टीच नॉट ओनली देयर ओन यूज़ बट दैट इज़ अ विजडम विदाउट देम, बट दैट इज़ अ विजडम विदाउट देम एंड अबव देम वन बाय ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे ऑब्जर्वेशन वगैरह की फ्रांसिस बेकन बात करते हैं। फिर वो अपने नेक्स्ट पैरा में कहते हैं रीड नॉट टू कॉन्ट्राडिक्ट, मतलब इसलिए पढ़ाई मत करो कि आप किसी को अपोज कर सको एंड कन्फ्यूट। लाइक अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे कुछ बच्चों की आदत होती है जब मैथ्स का टीचर पढ़ाने आता है उनकी क्लास में, तो वो पहले ही पढ़ के आते हैं और सबसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होता है वो वही पूछते हैं। और कभी कभार ऐसा होता है कि टीचर फंस जाता है, तो फिर क्या मतलब कि हम टीचर को क्या करना है, हम उनको कंट्राडिक्ट करने के लिए वो सारी चीज़ें कर रहे हैं। हम पढ़ के इसीलिए आना ताकि हम उन्हें वो शो कर सकें, हमको उनके अगेंस्ट बोल सके कि सर आप तो यहाँ गलत हो, यहाँ नहीं, ये नहीं होगा। कभी कभार स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं, वो इसीलिए पढ़ ही के आते हैं वो, ताकि टीचर को वो अपोज कर सकें। सो वो कहते हैं कि पढ़ाई इसलिए मत करो कि आप किसी को कन्फ्यूज कर सको या कंट्राडिक्ट कर सको। नॉट टू बिलीव एंड नॉट फॉर टेक फॉर ग्रांटेड, नॉट टू फाइंड टॉक एंड डिस्कोर्स बट टू वेट एंड कंसीडर। पढ़ के उसको कैसे अपनी लाइफ में करना है, तो जैसे नहीं होता तोल मोल के बोल, सुना है कभी कि हमें बोलने से पहले सोच लेना चाहिए, उसको नाप तोल के बोलना चाहिए, है ना। ऐसे ही मुंह में यार बक दिया, ये सीन नहीं होना चाहिए। तो वैसे ही वो भी चीज़ करते हैं, पढ़ाई ऐसी ही चीज़ होती है, उसको अपने डेली लाइफ में हम लोग कैसे फॉलो कर। लाइक अगर कहीं लिखा हुआ है कि आपको 20 घंटा पढ़ना चाहिए, और आपकी लाइफ की शेड्यूल ही ऐसी है कि आपको 8 घंटा 9 घंटा जो है यहाँ देना है, आप कहीं गिटार क्लासेस करते हो वहाँ पे देना है, आपके लिए कुछ हॉबी है, आप एज अ राइटिंग कुछ करते हो, वो अलग चीज़ है। तो इसका मतलब आप सब कुछ छोड़ छाड़ के 20 घंटा पढ़ाई करो, ठीक है। और वो जो 4 घंटा बचता है उसमें आप क्या करोगे, वो सीन आपको तोल मोल के रखना है ना। जैसे अब मान लो कि आप कोई मोटिवेशनल वीडियो देखे, उसने कहा कि हम 18 घंटे पढ़ते थे, हम 20 घंटे पढ़ते थे, लेकिन आप अपनी लाइफ के टाइम टेबल को अपने अकॉर्डिंग ही मैनेज करते हैं ना, या फिर डिक्टो उसी के, क्योंकि आपकी लाइफ उसकी लाइफ बिल्कुल डिफरेंट है। आपको कॉलेज जाना है, आपको वापस आना है, आपको स्कूल जाना है, आपको गिटार क्लास जाना है, आपको कहीं और जाना है, आप सिंगिंग में इंटरेस्टेड, सिंगिंग क्लास करते हो, आप मैनेज नहीं कर पाएंगे वो चीज़। लेकिन आप उसके अकॉर्डिंग अपने चीज़ को अच्छा बना सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। बेसिकली ये है यहाँ पे। अब यहाँ पे वो बुक्स की बात करते हैं कि सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, कुछ बुक को क्या करना चाहिए, सिर्फ टेस्ट करना चाहिए। दैट मीन्स अब बुक को कैसे टेस्ट करेंगे, देखो कुछ बुक को बस पढ़ लेना चाहिए, कि उसको निगल लेना चाहिए, जल्दी जल्दी पढ़ लेना चाहिए। और कुछ ऐसी बुक होती हैं विच आर नीड टू च्यूड एंड डाइजेस्टेड, यानी कि कुछ ऐसी बुक होती हैं जिसको हमको बस पढ़ ही लेना चाहिए ना। कुछ ऐसी बुक होती हैं जिनको हम जल्दी जल्दी पढ़ लेना चाहिए, स्वेलो यानी जल्दी जल्दी पढ़ लेना। और कुछ ऐसी बुक्स होती है जिनको च्यू एंड डाइजेस्ट यानी ध्यान से केयरफुली पढ़ना और समझने की ज़रूरत होती है।
दैट इज़ सम बुक्स आर टू बी रीड ओनली इन पार्ट्स। वो कहते हैं कुछ बुक्स को पार्ट्स में ही पढ़ के समझ लेना चाहिए। जैसे पार्ट्स क्या, अब मान लो कोई आप बुक पढ़ रहे हो, आपको इंटरेस्टिंग नहीं लगी तो आपने उसे बीच बीच में पढ़ के समझ लिया ना। लाइक सपोज आप कोई मूवी देख रहे हो, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप स्किप करते हैं, ये वाला पार्ट नहीं देखना स्किप, ये वाला नहीं देखना स्किप, समझ रहे हो। तो वही ये भी कह रहे हैं कि कुछ बुक्स को पार्ट्स में रीड करना चाहिए। अदर्स टू बी रीड बट नॉट क्यूरसली। दूसरे को सिर्फ पढ़ लेना चाहिए बट उतना क्यूरसली नहीं पढ़ना चाहिए, यानी बहुत ध्यान लगा के नहीं। और अदर्स को पूरा, और जो दूसरी कुछ बुक होती हैं उसको पूरी तरीके से डिलिजेंस एंड अटेंशन, क्यूरियोसिटी इन सब के साथ पढ़ना चाहिए। यानी कुछ बुक्स ऐसी होती है जिनको पार्ट्स में रीड करना चाहिए, कुछ बुक्स ऐसी होती है जिनको हमें सिर्फ पढ़ ही लेना चाहिए बिना ध्यान दिए, और कुछ ऐसी बुक्स होती है जिनको हम लोग केयरफुली अटेंशन उसमें देना चाहिए। वो बुक्स को डिस्टिंग्विश करते हैं। और साथ में ये भी बोलते हैं सम बुक्स ऑल्सो मे बी रीड बाई डिपिटी एंड एक्सट्रैक्ट विद देम बाई अदर्स बट नॉट that would be in less important arguments, and the means of sort of book is distilled books are like common distilled water flashy things। अब ये क्या कहते हैं, और कुछ बुक को हमें दूसरों से पढ़वानी चाहिए, है ना, कि ये लो यार, अपने दोस्त से कहे कि ये वाली बुक मुझे पढ़ के फटाफट बता दे इसके अंदर है क्या। ये वाली चीज़ें यहाँ पे बोलते हैं। और ये भी बोलते हैं कि जो डिस्टिल बुक्स हैं ये नो डिस्टिल वाटर्स की तरह होती हैं, लाइक फ्लैशी थिंग्स। यहाँ देखो, रीडिंग मेक इट अ फुल मैन, कन्फ्रेंस अ रेडी मैन, एंड राइटिंग एन एक्सट्रैक्ट मैन। वो उसमें अब मैन को डिस्टिंग्विश करते हैं कि रीडिंग हमें एक फुल मैन बनाती है। अगर हम किसी को कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो चीज़ डिस्कशन करते हैं, तो हम एक रेडी मैन बन जाते हैं। और जब उसे राइट करते हैं तो एग्जैक्ट मैन बनते हैं। अब इसको एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। अब मैंने सिर्फ पढ़ लिया, मुझे 20% याद हुआ, मैंने उसको अपने दोस्त के साथ भी डिस्कस कर लिया, लेकिन मैंने उसे पढ़ा दिया, उसने मुझे पढ़ा दिया, मुझे 50% हो गया और मैंने उसी को लिख लिया, मेरा 100% तैयार हो गया। आप ये चीज़ कभी फील की हो कि आप खुद पढ़ते हो कुछ नहीं तैयार होता है ना, और आप एक दूसरे से डिस्कस करते हो, वो चीज़ आपको बहुत लॉन्ग टाइम याद होती है ना। और जब आप उसे लिख लेते हो तब तो भाई आप कभी नहीं भूलते। तो वही ये चीज़ बोल रहे हैं, ठीक है। एंड देयरफॉर इफ़ अ मैन राइट लिटिल, और वो ये भी बोलते हैं कि अगर कोई मैन कम लिखता है तो उसकी मेमोरी बहुत तेज़ होनी चाहिए। लाइक मेरी मेमोरी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो हर चीज़ मुझे लिखना पड़ता है, मैं अपना एग्जांपल दे रही हूँ। तो वो कहते हैं कि अगर कोई मैन कम लिखता है, यानी आप एकदम लिखते ही नहीं हो, पेन ही नहीं उठाते हो क्लासरूम में, है ना। मैं तो हर वक्त पेन लेके रेडी रहती हूँ गाइस, सच्ची बता रही हूँ, अपने कॉलेज में भी। तो वो क्या करते हैं कि जो मैम कम लिखता है, अगर कोई मैन कम लिखता है तो उसको क्या करते हैं, उसकी मेमोरी बहुत तेज़ होनी चाहिए। इफ़ ही कन्फर लिटिल ही नीड टू बी प्रेजेंट विट एंड ही रीड लिटिल ही हैव मच कनिंग टू सी दैट अदर डोथ नॉट। यानी ये बोलते हैं कि अगर हम कॉन्फर लिटिल करते हैं ना, लाइक अगर हम लोग मीन्स कि अगर वो किसी को ये ना डिस्कशन वगैरह कम करता है, लाइक देन वो उसको बहुत विटी होना चाहिए, ठीक है। एंड अगर कोई मैन थोड़ा कम पढ़ता है, लाइक पढ़ता नहीं है ज़्यादा, तो वो अगर उसको बहुत ही ज़्यादा अपने आप को इतना क्लेवर बनाना है कि अगले बंदे को उसको ऐसा रिएक्ट करना है कि उससे सब कुछ समझ में आ रहा है। लाइक कोई अगर मान लो क्रिकेट फ़ैन है, लाइक आई एम द क्रिकेट फ़ैन, तो हम लोग को सब चीज़ पता होती है, लाइक क्रिकेट रन ये वो। लेकिन अगर मेरा नॉन कोई क्रिकेटर फ़ैन बैठ जाए जो नॉन क्रिकेट फ़ैन है, तो अगर हम लोग ये सारी चीज़ें बात करेंगे तो उसे नहीं समझ में आएगा, लेकिन उसको कैसा रिएक्ट करना है कि हाँ मुझे सब समझ में आ रहा है। समझ रहे हो आप, ये एक एग्जाम्पल था। तो बेसिकली क्या होता है कि अगर कोई मैन कम पढ़ता है तो उसको इतना ज़्यादा ऐसा होना चाहिए कि अगले बंदे को पता ना चले कि वो नहीं उतना नहीं जानता या फिर उतना नहीं पढ़ता। फिर उन्होंने सब्जेक्ट्स को डिफाइन किया हुआ है, देखो। हिस्ट्रीज मेक मैन वाइज। हिस्ट्री जो होती है वो पर्सन को, हिस्ट्री पढ़ने से हम लोग वाइज बनते हैं, है ना। वाइज कैसे बनते हैं, देखिए हिस्ट्री से मिलता क्या है हमको, पास्ट चीज़ें। पास्ट से हम क्या करते हैं, सीखते हैं, अपनी पास्ट गलतियों से हम सीखते हैं, राइट। लाइक एग्जांपल देती हूँ मैं, लाइक सपोज इट आपका कोई फ्रेंड है, राइट। आपने कभी फ्रेंडशिप की, उसके बाद उसने आपको बहुत अच्छे से धोखा दे दिया, एंड कभी आपका ऐसे टाइम साथ छोड़ के चला गया जिस वक्त आपको उसकी बहुत नीड थी, एग्जाम्पल। तो अब आप दूसरे टाइम दोस्ती नहीं करने जाएंगे, डेफिनेटली। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, डेफिनेटली डू नॉट गो फॉर इट, है ना। तो अब आप जान गए हैं और अपनी पास्ट गलतियों से सीख रहे हैं। लाइक आई एम ऑल्सो लर्निंग फ्रॉम इट कि ऑफकोर्स अगर मेरे साथ ऐसा सेम चीज़ होता है तो मैं डेफिनेटली उस चीज़ में दोबारा नहीं जाऊँगी, क्योंकि मैं अपनी गलतियों से सीखूँगी, ठीक है। मैं एग्जाम्पल दी हूँ तो मैं अपनी गलतियों से सीखूँगी। एंड नेवर मेक फ्रेंड्स, है ना, नेवर ट्रस्ट ऑन एनीबडी। ये तो लाइफ का रूल ही है भाई, भगवान पे भरोसा करो। जय श्री राम। फिर देखो,
पोएट्स विटी, पोएट्स क्या होते हैं, विटी होते हैं, आपको पता है ना, उनकी सेंटेंसेस ऐसी होती हैं जिसमें इतनी डीप मीनिंग होती है, इतनी छोटी सेंटेंसेस में इतना सारा मीनिंग छुपा होता है, तो वो चीज़ बोल रहे हैं। पोइट्री पढ़ने से विटी बनते हैं हम लोग, चालाक टाइप के बनते हैं। और मैथमेटिक्स पढ़ने से अपना मैथमेटिक्स सबटिल, यानी कि देखो अब एग्जांपल देती हूँ मैं, जैसे कोई पर्सन है वो मैथ्स पढ़ता है, उसका कंसंट्रेशन बहुत हाई होता है, क्योंकि किसी मैन या फिर कोई भी पर्सन है जिसे मैथ्स बहुत अच्छा लगता है ना, उसका कंसंट्रेशन लेवल भाई एकदम नेक्स्ट लेवल का होता है, बिकॉज मैथ में कितनी कंसंट्रेशन लगती है आपको पता है, क्योंकि आप कहीं भी मिस किए आपका आंसर रॉन्ग, ठीक है। इसमें नेचुरल फिलॉसफी एक सब्जेक्ट है जिसको वो बोलते हैं कि फिलॉसफी क्या होती है, आपको पता है कितनी डीप मीनिंग होती है भाई उसमें। अब कोई फिलॉसफी का ऐसा अगर किसी का सब्जेक्ट होगा फिलॉसफी, तो उसे पता होगा कि भाई कितना डीप में पढ़ना पड़ता है। डीप, मोरल, ग्रेव, लॉजिक, रिटोरिक, एबल टू कंटेंट, अब अब्यून टू स्टडिया इन मोड्स, ये बेसिकली किस लैटिन वर्ड आई थिंक, जिसका मतलब ये होता है कि स्टडीज़ जो होती है वो पास इनटू कैरेक्टर, लाइक जैसे से हम पढ़ते हैं किसी चीज़ को, वो कैरेक्टर टू कैरेक्टर ट्रांसफ़र होती जाती है। ने देयर इज़ नो स्टैंड और impediment in the wit, but may also write out by fit studies, like as disease of our body may had appropriate exercise। फिर वो इन सारी चीज़ों को बोलते हुए एक डिजीज़ पे आ जाते हैं, यानी बीमारियों पे आ जाते हैं कि कोई भी बीमारी होती है उसकी सर्टेन एक्सरसाइज भी होती है। लाइक जो बॉलिंग करते हैं हम लोग, ठीक है, क्रिकेट की बात कर लो, उसमें होती है बॉलिंग करते हैं, तो वो बोलते हैं कि ये स्टोन्स और रीन्स के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होती है, बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, गुड होती है। शूटिंग करने से हमारी लंग्स और ब्रेस्ट जो होती है वो स्ट्रांग होती है, मतलब अच्छी होती है। धीरे धीरे चलने से, है ना, जेंटल वॉकिंग से हमारी स्टमक ठीक होती है। राइडिंग करने से हमारी जो हेड है वो ठीक होती है, एंड दी लाइक। सो इफ़ अ मैन विट टू बी वॉन्डरिंग, अगर मान लो किसी का दिमाग हमेशा घूमते रहता है ना, जैसे हम लोग कभी किसी चीज़, जैसे हम लोग क्लास में होते हैं लेकिन सोचते कुछ और है, उन्हीं की बात हो रही है कि फिर मैन विड बी वॉन्डरिंग, उसको मैथमेटिक्स को स्टडी करना चाहिए, ठीक है। और वो अगर वो अचानक से उसमें दोबारा कहीं खो जाता है, लाइक अपनी सोच में दोबारा कहीं डूब जाता है और वो फिर से भटक जाता है ना, तो मैथ्स में उसे दोबारा से शुरू करना चाहिए। लाइक अगर मैं कोई क्वेश्चन कर रही हूँ और मेरा दिमाग फिर से घूम गया, कहीं चला गया वॉकिंग करने, तो मैं एकदम फिर से जाके मेरा मतलब जैसे फिर स्टेप 1 से शुरू करना है मुझे, वो ये कहते हैं इससे उसका कंसंट्रेशन लेवल अच्छा हो जाएगा, वो उसका जो विट है जो घूमते रहता है वो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इफ़ हिज विट इज नॉट एप्ट टू डिस्टिंग्विश और फाइंड डिफरेंसेस, अगर मान लो कोई ऐसा है जिसको डिफरेंस करना नहीं आता हो किसी चीज़ में, तो उसको स्कूल मैन पढ़नी चाहिए, ठीक है। एंड वो भी ये कहता है फॉर देयर सिमनी सेक्टर्स, इफ़ ही नॉट एप्ट टू बीट ओवर मैटर्स, ही कैन नॉट प्रूव थिंग्स टू एलिस्ट्रेट अनदर, लेट हिम स्टडी द लॉयर केसेस। और ये भी बोलते हैं कि अगर कोई पर्सन एग्जाम्पल देखिए किसी चीज़ को, वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव नहीं करा पा रहा, लाइक एग्जाम्पल दो, मुझे किसी चीज़ को प्रूव करनी है, लाइक मैं ये प्रूव करना चाहती हूँ कि इसने मुझे थप्पड़ मारा, ठीक है, एग्जाम्पल दे रही हूँ, ऐसा कोई नहीं कर सकता, ठीक है। तो अगर किसी ने मुझे थप्पड़ मारा तो मैं ये क्या कहूँगी कि उसने, जब मैं क्लासरूम में आई, इसने मुझसे बहसबाजी की और उसने मुझ पर हाथ उठाया, और तब जाके मैं यहाँ पे आई, मैम इसने मुझे ऐसे थप्पड़ मारा, ये वो मैं सब उन्हें बता रही हूँ। मैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करूँ, लेकिन कोई बंदा है वो उसी में स्टक है, उसने मुझे थप्पड़ मारा। एग्जाम्पल है बहुत ऐसा वैसा एग्जाम्पल है, लेकिन समझने का ट्राई करो। तो वो क्या हो गया, वो क्या कहना चाह रहा है, वो तो घूम ही नहीं पा रहा है, वो अपनी बात को प्रूव करने के लिए एक स्टेप आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है। लाइक मैं अगर किसी को गलत प्रूफ करूँगी तो मैं उसका हर एक्सपेक्ट बताऊँगी, उसकी नेगेटिव बताऊँगी कि उसने क्या किया आखिर मेरे पास में किया है, दैट इज़ वाई मैं आज जाके स्टैंड। लाइक अगर मैं मेरी एक पर्सनल आदत है, लाइक मैं एक बार नहीं बोलती, 2 बार नहीं बोलती, 3 4 5 बहुत टाइम तक अगर मैं देख ली हूँ तो कंटिन्यू कोई पर्सन मुझे पोक कर रहा है ना, कोई पर्सन मुझे वो मॉकिंग कर रहा है कोई भी, तब मैं जाके उसको रिप्लाई दे, मुझे फालतू का बहसबाजी या लड़ाई वगैरह पसंद नहीं है। तो अगर मैं जब देखूँगी, है ना, कभी भी अपने साथ गलत बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, वॉट एवर द थिंग, बी स्टैंड फॉर योर सेल्फ, हमेशा अपने लिए और दूसरों के लिए भी स्टैंड लेना सीखो। अगर कोई दूसरा भी सही है तो, अगर आप सच्चे हो तो डेफिनेटली अपने लिए स्टैंड लो। ये तो थोड़ा सा मेरा मोरल वैल्यूज था। तो वो क्या बोलते हैं कि अगर किसी पर्सन को प्रूव नहीं करने आता, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एग्जाम्पल के थ्रू नहीं समझ आने आता, तो उन्हें लॉयर के केसेस को पढ़ना चाहिए। लॉयर केसेस, जैसे आपको पता है लॉयर्स कितने ज़्यादा विटी होते हैं, वो कैसे प्रूव कर देते हैं, कैसे ज़ुबान से निकाल लेते हैं सच्चाई, है ना, झूठ भी सच बना के पेश कर देते हैं वो लोग। लॉयर लोग का अलग सीन होता है, तो वही होता है लॉयर केसेस।
सो एवरी डिफेक्ट ऑफ माइंड कैन हैव स्पेशल रिसिप्ट। तो हर दिमाग की जो प्रॉब्लम है, माइंड की जो डिफेक्ट है, उसका एक स्पेशल रिसिप्ट भी है। हर चीज़ का प्रॉब्लम है, ठीक है, स्टडीज़। सो हमारी जो टेक्स्ट होती है बेकन की, वो टेक्स्ट तो हो जाएगी कंप्लीट। एंड आई होप कि आपको समझ में आया हो। एंड अपना पॉजिटिव फीडबैक ऐसे ही देते रहिए, बिकॉज मुझे बहुत नीड होती है, बिकॉज एंड कोई भी इम्प्रूवमेंट होगी तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।